अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी के कुछ प्रश्न कराने वाला हैं, तो आप लोग इस क्लास को मिस न करिए, क्योंकि ये सीटेट के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इस अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जाता है, प्रतिदिन 30 क्वेश्चनों का कराया जाता है। टारगेट सभी सब्जेक्ट में 30 प्लस स्कोर लाने का, 30 में से 30 लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस बार सीटेट में 140 प्लस अंक लाना ही अनिवार्य है। तो ये लक्ष्य अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की तरफ से रखा गया है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, या फिर मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, या फिर निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, या फिर मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार हैं, कौन है? महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर हरविलास शर्मा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कौन सा? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी प्रसाद वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। और यह उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्य विधान परिषद की रहीं। कौन? महादेवी वर्मा। राष्ट्रपति से इन्हें सम्मान दिया गया था। और केशव दास, इन्हें रसिक प्रिया, छंद प्रिया, इनकी काफ़ी रचना है। और तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। आंसर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, प्रभु बेदी, उषा जी बंदा। किसकी रचना है? बता इसका आंसर। अनन्या से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान। कौन थी? प्रभा खेतान, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, हित, प्रभु, नाथ। बता इसका आंसर। तो तद्भव शब्द है त्रिकुटी, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास का वाक्य है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन होते हैं? देशज शब्द वह होते हैं जिनका हमें
पता ना हो, जिनके हमें उत्पत्ति का पता ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कौन से? देशज शब्द कहते हैं। तो ऐसा विकल्प कौन सा है जिसका हमें पता ना हो? तो धड़ाम, इसका कोई पता नहीं, इसको देशज शब्द कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है अयोग्य। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसमें क्षमा चाहता हूँ। अयोग्य व्यक्ति, कौन सा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक्-दन वेद। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। आप बीती शब्द में समास है तत्पुरुष, आप से बीती। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है? तो अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान की पहचान क्या है? अपादान की पहचान क्या है? अपादान किसी का अलगाव होता है। कौन सा? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो उसमें अपादान कारक होगा। किसी चीज का अलगाव हो जाना अपादान कारक कहलाता है। और संबंध कारक का मतलब होता है किसी चीज में संबंध बताना, रिलेशन बताना। जैसे तुम मुझे किताब दोगे, यह तुम्हारी किताब है, तो ये कौन सा? संबंध कारक। संप्रदान, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, किसी को दान देना उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और घोंसले में चिड़िया है, पेड़ पर बंदर है, तो इसमें कौन सा होगा? अधिकरण कारक। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। घोंसले में चिड़िया है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है वार्षिक नियमों की ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सन्निधि, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंगना, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या फिर हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। क्षत्रक संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठवर्ण है। बताएं इसका आंसर कौन सा अशुद्ध है? इसका आंसर है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये गलत बात है, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताएं। तो सा,
ये दंत होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तत्रव में संधि है। तत्रव में कौन सी संधि है? जिसमें बड़ी मात्रा हो, जैसे चाहे वो बड़ा ऊ की हो, चाहे बड़ी ई की हो, या फिर बड़ा डंडा हो, ये सभी कैसी हैं? तो यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। दीर्घ संधि की यह पहचान है। किसकी? दीर्घ संधि की यह पहचान है। तो इसका जो आंसर होगा कौन होगा? तत्रव में वृद्धि संधि, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो इसमें कर्ता का प्रमुख स्थान होता है। किसमें? कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य में कर्ता का प्रमुख भाग होता है। इसमें कर्म का होता है। किसका? कर्म का। तो इसमें निषेधात्मक। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, सबसे अच्छी पहचान इसकी है कि यह निगेटिव वर्ड्स होता है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। ए आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो इसका आंसर है सी, लुनाई और लावण्यता। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिकदरकर सही है। सही है। रस आज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। तो स्कंदगुप्त ये लक्ष्मी नारायण मिश्र गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रीत का विलोम क्या होता है? रीत का अनरीत होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यल्प होता है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए इसका करेक्ट आंसर। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सा, सीटी वाला, षटकोण वाला, सरौता वाला और हाल। ऊष्म 4 प्रकार के होते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कंठ कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग है। कौन सा? अलम उपसर्ग। अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में अलम, अलम उपसर्ग है। अलंकार में कौन सा? अलम। अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय पद में कौन सा है?
मृत्युंजय द्विगु समास कर्मधारय बहुब्री द्वंद्व। मृत्युंजय पद में बहुब्री समास है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है या संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो आज ये क्वेश्चन थे 30 प्रश्न हिंदी के। तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये कंटेस्ट हो गए होंगे। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी टेट एग्ज़ाम, खासकर सीटेट दिसंबर में होने वाला, इसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।